बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द का विरोध दिल्ली में किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आईटीओ में एक प्रदर्शन रखा गया जिसका लक्ष्य कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करना था। ऐसे में भाजपा के वरिष्ठ नेता, महामंत्री, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं, गालियां देने का अभियान। ये अभियान अपने मालिकों को खुश करने के लिए किया जा रहा है, विदेशी मालिकों को खुश करने के लिए किया जा रहा है। जनता में आक्रोश है और जनता इसका करारा जवाब दे रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री जी के माता जी को अपशब्द के ये देश की हर माँ का देखिए, कांग्रेस के मंच से जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया वो निंदनीय है। सभ्य समाज में इस तरह के शब्दों का कोई स्थान नहीं है और आज दिल्ली की जनता सड़कों पर उतरकर कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ अपना गुस्सा जता रही है। प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माताजी के विषय में जिन लोगों ने अपशब्द बोले वो लोग भूल गए कि उन्होंने भी उसी माँ की कोख से जन्म लिया है, तो उन्होंने गाली अपनी माँ की कोख को दी है। कांग्रेस अपनी संस्कृति और मर्यादा भूल गई है, इसीलिए आज हजारों भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करेंगे। हमारी मांग है कि राहुल गांधी बिहार में मां जानकी की धरती पर कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसे भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। उनसे बात की है हमारे दिल्ली सहयोगी दीपक ने। बिहार में इस साल चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में बयानबाजी की जो हलचलें हैं वो तेज हो चुकी है, क्योंकि बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बारे में जो शब्द बोले गए, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है काफी हताहत है। लोगों में रोष है और ऐसे में दिल्ली में आज आईटीओ पर जो है भारी कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हुई है, जो कि आज जो है एक रोष प्रदर्शित कर रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो अपने हाथों में झंडे लेकर जो है कांग्रेस दफ्तर के बाहर जो है इकट्ठा हुए हैं। लोगों में रोष है और उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से प्रधानमंत्री के बारे में बोला गया है, क्या कहते हैं। सर, बिहार में चुनाव है, बहुत सारे बिहारी जो है वो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हुई, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार में चुनाव है, चुनाव तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर किसी मातृ शक्ति का जो अपमान है न बिहार सहेगा न भारत सहेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कई योजनाएं लाती है और ये विपक्ष वाले इस तरीके की बात करते हैं, तो माता का अपमान पूरा हिंदुस्तान, बिहार बिल्कुल नहीं सहेगा और बिहार की जनता आने वाले चुनाव में इस अपमान का बदला जरूर लेगी। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा कुचक्र है। यानी कि बिहार के चुनाव में राहुल गांधी को कोई पूछ नहीं रहा था, तो उसने सोचा कुछ ऐसा षड्यंत्र खेला जाए जिससे कि पूरे देश की जनता उसकी तरफ देखने लगे। तो उसने क्या किया, माननीय मोदी जी की माता जी को इस तरह से एक गंदे गंदे शब्दों के द्वारा जो उच्चारित किया गया है, उसका जो कहना था वो इसलिए पूरा भारत आज उस आदमी से, एक अकेले राहुल गांधी से पूरी घृणा करने लगा है। और हालांकि उसका ये मानना है षड्यंत्र में वो षड्यंत्र में अपने वो साजिश में अपने वो कामयाब हो चुका है, लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक हेय दृष्टि से, पूरी हेय दृष्टि से, और इस बात को पूरा भारत मानता है कि इस आदमी ने जो हमारी माताजी के लिए जो शब्द कहे हैं, बहुत गंदे शब्द कहे, अब इसको माफ नहीं किया जा सकता। देखिए, बिल्कुल, और हाथों में आप झंडे देख सकते हैं कि कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस की मांगे हैं कि वो माफी मांगे। देखिए, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से कहती है कि माता बहनों का सम्मान करती है, लेकिन इस तरह के बयान क्या सही है? देखिए, माँ जानकी की जन्मभूमि से अगर एक माता को गाली दी जाए, और वो भी वो माता मैं मानता हूँ जिसको 140 करोड़ की जनता अपनी माँ का दर्जा दे चुकी है, ऐसी माँ को नहीं, उन्होंने पूरे देश की माँ को गाली दी है। मोहम्मद रिजवी जो इनके मंच से प्रधानमंत्री की माता को गाली दे रहा था, इन्होंने अभी तक उसका कोई खंडन नहीं किया, देश की जनता से माफी नहीं मांगी है। ये बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा है, देश संविधान से चल रहा है, इसलिए राहुल गांधी जी आज अपने दो पैरों पे है, और क्योंकि उनको जो भी सजा मिलेगी वो संविधान के तहत मिलेगी। देश की जनता इतना चाहती है, अगर एक बार वो माफी मांग ले
हम सनातनी हैं, हम माफ करने में समय नहीं लगाते। लेकिन दूसरी ओर भी जिस तरीके से लोग लगातार कह रहे हैं, उस तरफ भी कह रहे हैं कि हम भी सनातनी हैं क्या, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई जो लड़ रहे हैं आप सब, क्या क्या सोचते हैं लगातार इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी की मानसिकता खराब हो गई है, तो इसीलिए वो इतनी नीच भाषा पे उतर आए हैं वो लोग कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ तक को नहीं छोड़ा। देखो, माँ तो एक माँ होती है, माँ के बारे में इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करना बहुत गलत बात है, बहुत निंदनीय है। मैं पूरी राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि सबसे पहले वो लोग माफी मांगे, और अगर ऐसी मानसिकता रही तो बिहार का इलेक्शन क्या, पूरे देश के सारे इलेक्शन ये लोग हारेंगे। देखिए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं में एक बड़ा रोष है, लगातार कार्यकर्ता जो है हाथों में झंडे लिए जो है वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। सीधे तौर पे वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो माफी मांगे। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या भी यहाँ पे काफी अधिक है, उसके अलावा पुरुष वर्ग भी यहाँ पे शामिल है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव के बीच में इस तरह की बयानबाजी आखिरकार क्या रंग लाएगी? क्या एनडीए जो है एक बार फिर वहां पर अपना दावेदारी मजबूत कर पाएगी, या फिर इस बार विपक्ष जो है, जो कि इंडिया गठबंधन है, वो इस बार बिहार चुनाव जो है वो जीतेगा? न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।